बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको आज की संडे ट्रेनिंग क्लास में खुश आमदीद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और आज की जो हम अभी जो क्लास स्टार्ट करने लगे हैं वो है एलईडी बल्ब की फैक्ट्री हम किस तरह से लगा सकते हैं, उसका मेकिंग प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से वो बनेगा, ये सारा मतलब आपको बना के दिखाएंगे। और इसकी कास्ट क्या आएगी, इसको आप अपने कितने एरिया में लगा सकते हैं, डिटेल के साथ हम इस पर तफसील से बात करते हैं। एलईडी बल्ब यानी कि मैंने वैसे तो एक ये स्मॉल फैक्ट्री के नाम पे एक ब्रोशर प्रॉपर तैयार किया है। जिस भी प्रोडक्ट की आप फैक्ट्री लगाना चाहेंगे इसी तरीके से आपको ब्रोशर पूरा मिल जाएगा, जिसमें मुकम्मल डिटेल के साथ हर फैक्ट्री के बारे में लिखा हुआ होगा। तो ये आपको बाद में प्रोवाइड हो जाएगा। फ़िलहाल हम प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इस पे ये किस तरीके से बनेगा और इस पे क्या कास्ट वगैरह आती है, कितनी मेहनत होती है, मशीनरी कौन सी यूज़ होती है, सब कुछ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी फैक्ट्री अगर आप लगाना चाहते हैं तो फैक्ट्री लगाने के 5 सतून होते हैं। वो 5 सतून कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला सतून होता है मार्केटिंग, कि आपको जो भी प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं उसको सेल करना आना चाहिए, आप उसको मार्केट में सेल कर सकें। अगर आप खुद नहीं सेल कर सकते तो कम से कम आपको ये ज़रूर करना पड़ेगा कि आपको कोई भी सेल्स मैन हायर करने होंगे जो आपकी प्रोडक्ट को सेल कर सके और आपको ये यकीन हो कि वो आपको धोखा नहीं देंगे, वो आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड नहीं करेंगे, आपके साथ ईमानदारी के साथ वो काम करके आपकी प्रोडक्ट को सेल करेंगे। पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा जो इसका स्टोन होता है, दूसरा पॉइंट है वो ये होता है कि आपको किसी भी फैक्ट्री की मशीनरी के बारे में पता होना चाहिए कि उसमें मशीनरी कौन सी यूज़ होगी, वो मशीनरी कहाँ से मिलेगी, पाकिस्तानी मशीनरी उस है या नहीं है, अगर किसी और मुल्क से आती है तो उसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, कितने अखराजात होंगे, ये सारी डिटेल्स आपको बतानी होती है, यानी कि पता होना चाहिए फैक्ट्री लगाने से पहले। ठीक है जी। तीसरा स्तून होता है रॉ मटेरियल, कि आप जिस चीज़ की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, जैसे अभी हम एलईडी के फैक्ट्री पे बात करेंगे तो एलईडी के जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं। ठीक है। एलईडी में ये चिप है, ड्राइवर है, पिन है, चूड़ी है, बॉडी है, उसके बाद डिफ्यूज़र है इसका, उसके बाद इसका डब्बा होता है जिसमें हम उसको पैक करते हैं। ठीक है। तो ये सारे इसके रॉ मटेरियल्स हैं, यानी रॉ मटेरियल्स हमें देखने होते हैं कि हमें रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे, कितने पैसों में मिलेंगे, इसकी पाकिस्तान में कौन कौन सी मार्केट है और हमारे मतलब करीब तर कौन सी मार्केट है, उसके मार्केट से अगर हम वो प्रोडक्ट लेके आते हैं तो किस किस रेट पे मिलती हैं, डिफरेंट मार्केट्स के क्या क्या रेट्स हैं। उसके बाद अगर आप उसको डिलीवरी चार्जेस आप देखेंगे, हो सकता है कि आप अगर लाहौर में बैठे हैं, आपके करीब शाह आलम मार्केट पड़ती है, आप वहाँ से मंगवाने की बजाय अगर आप कराची से मंगवा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि उसके डिलीवरी चार्जेस भी पड़ेंगे, बिल्टी के चार्जेस भी पड़ेंगे। तो ये सब कुछ आपको रॉ मटेरियल पे सर्च करना होता है। तीसरा ये 3 हो गए। चौथा स्तून होता है इसका ट्रेनिंग का, कि आप जिस चीज़ की भी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आया आपको वो काम करना आता भी है या नहीं आता। अगर आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको लाजमी तौर पे किसी ना किसी जगह पे जाके उस बिज़नेस को चलते हुए देखना है। वहाँ पे चाहे आप फ्री ऑफ कास्ट काम करें, आपको वहाँ पे जाके काम करना है, यानी आपको उसकी ट्रेनिंग लेनी है। जैसे आप यहाँ पे अब आ गए हैं, अगर आपको पहले एलईडी बल्ब का एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन अगर आप काम करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, तो आज की ये ट्रेनिंग से आप सीख जाएंगे और आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी कि इस कारोबार को मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मुझे करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, ये सब राज आपके सामने खुल जाते हैं जब आप उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। तो उस यानी चौथा स्टोन इसका होता है ट्रेनिंग का, कि आप कोई भी फैक्ट्री लगाने के लिए उसकी ट्रेनिंग ज़रूर ले लें, ताकि आपको किसी किस्म का बाद में कोई नुकसान या किसी किस्म की टेंशन ना हो, आप पहले उसके तमाम जो मामलात हैं वो पहले समझ चुके हों। पाँचवा स्टोन होता है इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कहते हैं पैसे लगाना, यानी पैसे लगा के हम कोई भी मशीन ख़रीदते हैं या रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं या कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं। हमारे यहाँ असल में ये समझा जाता है कि अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम कारोबार कर सकेंगे, अगर पैसे नहीं हैं तो हम कारोबार नहीं कर सकेंगे। ऐसा नहीं होता। ये मैंने आपको 5 सतून बताए,
इससे मतलब आखिरी स्तून होता है इन्वेस्टमेंट, पैसे लगाने का जो स्तून है वो आखिरी है। इससे पहले जो 4 स्तून है, आप इन चारों स्तूनों पे जब कारोबार करते हैं, काम करते हैं, तो इसमें किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती और आप कारोबार भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप अगर मार्केटिंग की लाइन में ही आते हैं तो आप किसी से भी अगर LED बल्ब की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप मार्केटिंग सीखते हैं जब LED बल्ब की, तो हो सकता है आप फैक्ट्री लगाने तक पहुँचे ही ना, आपको उसी में मज़ा आने लग जाए कि आप बने बनाए किसी से लेके और बेचना शुरू कर दें और आपको अच्छे पैसे बचना शुरू हो जाएं। और अगर आपको उसमें मज़ा आया भी, अगर आपको अच्छा लगा, तो आप क्या करेंगे कि आप जो मार्केटिंग सीखने के लिए जो आपने एक्सपीरियंस लिया, प्रोडक्ट सेल करना शुरू की किसी की लेके, वहाँ से जो आप पैसे कमाएंगे उसी से आप फैक्ट्री अपनी खड़ी कर सकते हैं। ये तरीक़ाकार होता है। तो अब हम चलते हैं, यानी कि मकसद कहने का ये है कि पैसा ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, असल ज़रूरी चीज़ है आपका इरादा होना। आप वाकई वो काम करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो फिर ये जो आपको 5 सतून बताए, इस पर प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, इंशाल्लाह किसी भी कारोबार में आप फ्लॉप नहीं होंगे, आप कामयाब होंगे। तो अब चलते हैं कि LED बल्ब हमारा क्या कास्ट करता है, उसमें मशीनरी कौन सी यूज़ होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ LED में मशीनरी कौन कौन सी यूज़ होती है। LED बल्ब बनाने के लिए जो हमें मशीनरी चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए होता है एक पंच मशीन होती है, जो आपके सामने ये लगी हुई है। ये मशीन दिखाएं जी, इसको कहते हैं पंच मशीन, ठीक है। ये पंच मशीन होती है, ये एक पंच मशीन सिर्फ 2500 रुपये की आती है, ठीक है जी। पंच मशीन होती है, उसके बाद इसमें काविया यूज़ हो जाता है, उसके बाद काविये का जो मटेरियल होता है वायर होती है, उसके बाद उसकी पॉलिश होती है। उसके बाद यानी कि ये पंच मशीन इसमें अहम में यानी कि इसकी फैक्ट्री है, सबसे ज़रूरी यही चीज़ है। और अगर आप कुछ और ना भी ले सके तो सिर्फ यही एक मशीन काफ़ी है LED बल्ब बनाने के लिए। वो बना के आगे दिखाऊंगा आपको भी मैं। उसके बाद इसमें और मशीन कौन कौन सी यूज़ होती है, इसके अंदर पंचिंग मशीन यूज़ होती है। ये बॉडी होती है हमारे पास, ये बॉडी आप देख रहे हैं बिल्कुल वाइट है, क्योंकि अभी ये किसी भी कंपनी की नहीं है, ठीक है, लिहाजा ये बिल्कुल साफ़ है। अभी इस पर किसी किस्म का कोई प्रिंट नहीं है, कोई निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब आप मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करने जाएंगे, लाजमी सी बात है कि आप अपनी प्रोडक्ट को अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाएंगे। जैसे ये हमारा ब्रांड है ईवा, ठीक है, EWA के नाम से हमने अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, ठीक है। तो आप रजिस्टर्ड करवाते हैं, यानी कि उसका ट्रेड मार्क लेते हैं, ठीक है। ट्रेड मार्क की अलग से डिटेल है, वो आप तफसील से बाद में पूछ सकते हैं। तो आप यानी कि इस तरीके से जब उस अपने नाम की जो प्रोडक्ट बनाते हैं या अपने नाम पे सेल करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, इस बॉडी के ऊपर भी स्टैंप लगानी होती है, ताकि मार्केट में कहीं पे भी किसी भी घर में अगर आपका बल्ब लगा हुआ है तो उसके ऊपर आपकी स्टैंप लगी हुई हो। अगर खुदा न खास्ता उसको रिप्लेस करना पड़ जाए किसी भी वजह से, तो आपकी अगर स्टैंप लगी हुई होगी तो आप पहचान लेंगे कि ये बल्ब मेरा ही है, ठीक है। तो ये होता है। इसके लिए एक मशीन होती है, उस मशीन को प्रिंटिंग मशीन कहते हैं। वो प्रिंटिंग मशीन 50,000 रुपये की आती है, 50,000 रुपये की प्रिंटिंग मशीन आती है। उसके बाद जब हम बल्ब बना लेते हैं, बल्ब को बनाने के बाद हम इसको टेस्ट करते हैं कि आया ये बल्ब कितने वोल्ट बिजली ले रहा है। उसके बाद ये बल्ब ऑन होता भी है कि नहीं होता है, यानी कि इसमें सारी डिटेल जो उसकी बल्ब की होती है बिजली के लिहाज से। उसके लिए एक टेस्टिंग मीटर होता है, चेक मीटर भी कह देते हैं। वो एक मीटर होता है, वो मीटर आता है 15,000 रुपये का। 50,000 रुपये की प्रिंटिंग मशीन, 15,000 रुपये का टेस्टिंग मीटर, 65,000 रुपये और 2,500 रुपये की आपकी ये पंचिंग मशीन आती है। ये है टोटल आपका 67,500, यानी कि 67,500 रुपये ख़र्चा हो गया। 500 रुपये में आपका काविया और बाकी सामान आ जाता है। तो ये आपका टोटल 68,000 रुपये में आपका मुकम्मल यानी कि सेटअप जो है LED बल्ब की फैक्ट्री, मुकम्मल मशीनरी आपको मिल जाती है। ये आप अगर फ़र्ज़ करें आपके पास इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है तो आप इसमें से प्रिंटिंग मशीन को स्किप कर सकते हैं, आप टेस्टिंग मीटर को भी छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह पे करेंगे क्या, अब मेरे पास टेस्टिंग मशीन क्योंकि मौजूद है
तो आप मुझसे ही प्रिंट अपने नाम का प्रिंट करवा के मंगवा सकते हैं। इनके बॉडी अगर आप मुझसे जब लेंगे तो मैं आपको ये प्रिंटेड बॉडी ही भेज दूंगा, ठीक है। उससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ₹1 फ़ी बल्ब आपकी कास्ट बढ़ेगी। प्रिंटिंग वाला ₹1 आपके मतलब चार्ज लेता है और हर बल्ब पे प्रिंट करके भेज देता है। आपको वो शुरू में 50,000 रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं। टेस्टिंग बोर्ड है, टेस्टिंग बोर्ड अगर, क्योंकि इन सब के कंफर्म है, क्योंकि चिप हमारी 12 वोल्ट की है, तो लिहाजा इसने बिजली 12 वोल्ट ही लेनी है, इससे ज़्यादा उसने लेनी नहीं, ठीक है जी। तो ये भी कंफर्म होता है कि ये 12 वोल्ट ही है, ठीक है। शुरू में अगर आप चेक मीटर नहीं भी ले सकते तो कोई बात नहीं, आप सिंपल एक बोर्ड बनवा लें वायर के साथ, उसमें एक होल्डर लगवा लें और बल्ब को बनाते जाएं, उसमें चेक करते जाएं। आपको इसका भी ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक मशीन रह जाती है जिसको ये पंचिंग मशीन कहते हैं। तो आप सिर्फ पंचिंग मशीन ये ले लेंगे। ये पंचिंग मशीन आपको 2500 रुपये में मिलेगी। 2500 रुपये में आप ये पंचिंग मशीन ले लेंगे। रॉ मटेरियल पे अब आ जाते हैं कि रॉ मटेरियल हमारा मार्केट से हमें कहाँ से मिलेगा, कितने में मिलेगा, इसकी कास्ट निकाल लेते हैं। मशीन का तो हमें समझ में आ गया कि 2500 की हमारी पंचिंग मशीन है और 500 रुपये में काविया और बाकी चीज़ें आ जाएंगी। ये 3000 रुपये में हमारी मशीनरी जो है एलईडी बल्ब बनाने की तैयार है, ठीक है जी। उसके बाद रॉ मटेरियल पे आते हैं। रॉ मटेरियल हमें कौन कौन सा कितने कितने में मिलेगा। ये जो हमारे सामने ये चाइना बॉडी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो मेटल लगी हुई है, हीट वाली जो मेटल होती है, ये इसके अंदर पहले से फिक्स होती है। जो हमारी लोकल प्रोडक्ट है पाकिस्तानी, उसमें ये अंदर इसके नहीं लगी होती। इसके लिए फिर हमें अलग से एक और मशीन लेनी पड़ती है जो कि 20,000 रुपये की है। वो क्या करती है, हमें ये अलग से मेटल अलग से लेके और इसके अंदर फिर दोबारा पेस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। वो मशीन से होती है। अगर पाकिस्तानी आप मटीरियल लेते हैं तो आपको वो मशीन भी लेनी पड़ेगी 20,000 रुपये की। बहरहाल ये हमें चाइना बॉडी जो है ये हमें मिल जाती है। ये चाइना बॉडी पूरे बल्ब का मुकम्मल जो सेटअप है वो एक 3 तरह की क्वालिटी इसमें आती है। एक क्वालिटी है 82 रुपये में आपका मुकम्मल पूरा बल्ब का जो सारा सामान है वो 82 रुपीज़ में मिलता है। इसकी वारंटी यानी कि पूरे साल की जो हम वारंटी देते हैं ये बिल्कुल आप दे सकते हैं। अगर कोई भी ड्राइवर या चिप को ख़राब बल्ब होता है तो आपकी टेंशन नहीं होती, वो आप कंपनी को वापस दे देते हैं कि जी ये हमारा ख़राब निकला। यानी कि इसमें टोटल 100% क्लेम होता है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर वारंटी में आप बल्ब दे सकते हैं। उसके बाद इसकी दूसरी क्वालिटी होती है जो बल्ब आपको 84 रुपये में पड़ता है, 84 में पड़ता है, ठीक है जी। 84 रुपये में एक बल्ब आपका तैयार हो जाता है। और तीसरी जो क्वालिटी है वो आपकी 88 रुपीज़ में बल्ब तैयार हो जाता है। यानी 88 रुपये में क्या क्या चीज़ होती है। ये बॉडी होती है, ये चूड़ी या ये पिन है, ये पिन होती है, ये 2 चीज़ें। उसके बाद ये ड्राइवर होता है, ठीक है जी, जो इसके साथ अभी हम करके दिखाएंगे। उसके बाद ये चिप होती है, एक चिप यानी कि एक बल्ब की एक चिप होती है, और इसको हम डिफ्यूज़र कहते हैं, ये डिफ्यूज़र होता है। ये तमाम चीज़ें आपको जो रेट बताए इनमें मिल जाती है और इन सब की ये सब के सब वारंटी में होते हैं। आपको टेंशन नहीं होगी कि यार हमने मटेरियल ले लिया है ये ख़राब हो जाएगा या ये जल जाएगा या ये मतलब नहीं चलेगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको मतलब ये वापस हो जाते हैं अगर इसमें कोई ख़राबी हो, ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं कि ये बनेगा किस तरीके से, हम इसको बनाएंगे किस तरीके से। अच्छा, उससे पहले मैं डिस्कस कर लूँ, अगर आप यानी कि ये तो हो गया हमारा 88 में मैंने हाईएस्ट रेट बताया और कम से कम 82 में बताया। ये आप डब्बा बनवाते हैं, जैसे ये डब्बा बना हुआ है, ठीक है जी। बल्ब को आप इस डब्बे के अंदर रख के ही सेल करेंगे तो ये डब्बा जो है ये 8 रुपये में बनता है, ठीक है जी। यानी अगर 82 रुपये वाला है तो वो आपको 90 रुपये में पड़ गया, जो 84 रुपये वाला था वो 92 रुपये में पड़ गया, और जो 88 रुपये वाला था वो 96 रुपये में पड़ गया। अगर आप ख़ुद बनाते हैं तो इसमें आपकी लाजमी सी बात, आप ख़ुद काम कर रहे हैं, ख़ुद मेहनत कर रहे हैं, तो कोई लेबर कास्ट नहीं आएगी, ठीक है। कोई आपका मतलब बिजली का सिर्फ ख़र्चा कितना होगा कि आपने सिर्फ एक दफ़ा यूँ लगा के चेक करना बल्ब चलता है या नहीं, ठीक है। अगर आप 1 रुपया लगाना चाहें, आपकी मर्ज़ी, अगर ना लगाएं तो आप इसमें कास्ट अपनी निकालेंगे। इसकी सेल प्राइस क्या है? एक बल्ब की सेल प्राइस कम से कम 150 रुपये है।
150 रुपये में एक बल्ब सेल होता है, रिटेल प्राइस इसकी है। अब आप खुद बना रहे हैं, अगर आप खुद जाके दुकानदार को ये बल्ब देते हैं तो दुकानदार को आप देते हैं 120 रुपये से 130 रुपये में, जहाँ पे आप दुकानदार को राज़ी कर लें या जैसा आपका दुकानदार के साथ ताल्लुक़ हो। कम से कम आप 120 रुपये में देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 130 रुपये में देते हैं, ठीक है जी। दुकानदार को 20 रुपये से 30 रुपये बच जाते हैं, और अगर आप बल्ब को तैयार कर रहे हैं 90 रुपये में तो आपको 30 रुपये बचे अगर आप 120 रुपये का देते हैं। अगर आप इसको तैयार कर रहे हैं 92 रुपये में तो आपको 28 रुपये बचे। अगर आप इसको 96 रुपये में तैयार कर रहे हैं तो आपको 24 रुपये बचे, एक बल्ब पे बचते हैं। अब देख लें कि अगर आप डेली के सिर्फ 50 बल्ब का टारगेट रख लें कि मैंने डेली सिर्फ और सिर्फ 50 बल्ब सेल करके आने, तो आपकी 1500 रुपये की यूँ कह लें कि दिहाड़ी लग जाती है। 1500 रुपये आप एक दिन में कमा सकते हैं। 50 बल्ब बनाने में टाइम कितना लगेगा अभी आपको दिखाता हूँ। एक बल्ब बनाने में टोटल 3 मिनट लगते हैं। अभी आपके सामने बनाएंगे, सिर्फ 3 मिनट लगते हैं अगर आप आराम से बनाएं। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप 2 मिनट में बना लेते हैं एक बल्ब को, ठीक है जी। 50 बल्ब बनाने में आपको मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा? 100 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट, 2 घंटे भी पूरे नहीं लगते। अगर आप 2 घंटे डेली बल्ब बनाने के रख लें और 6 घंटे आप बल्ब को सेल करने के रख लें, और डेली का टारगेट आपका कितना हो? सिर्फ 50 बल्ब, तो आप डेली के 1500 रुपये आराम से कमा सकते हैं। डेली के 1500 रुपये कमाने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ 1500 रुपये डेली के कमाते हैं, ये अगर आप खुद सेल करते हैं, अगर आप किसी सेलमैन को दे देते हैं और फिर आप इस काम को बढ़ा लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर आप खुद करते हैं और सिर्फ 1500 रुपये पे ही फोकस करते हैं तो आप महीने के 45,000 रुपये कमा सकते हैं। आराम से इसमें कमाए जा सकते हैं। इसमें नुकसान का कोई डर नहीं है। बल्ब आपका ख़राब नहीं होता, ना इसको कोई बारिश से मसला होना है, ना इसको कोई धूप से मसला होना है, ना कोई मौसम की कोई और ख़राबी से मसला होना है, ना कोई कोरोना से इसको कोई मसला है। किसी भी वजह से इसमें आपको कोई किसी किस्म का नुकसान का डर नहीं है। चलते हैं जी, अब इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम बॉडी ले लेंगे, ठीक है जी। एक बॉडी ले लेंगे, अभी प्रिंटेड नहीं है। प्रिंटिंग अगर करना चाहेंगे तो प्रिंटेड आपके पहले से, अगर आप प्रिंटिंग मशीन है उस पर पहले इसको प्रिंट कर लेंगे बॉडी को, ठीक है जी। अगर प्रिंटेड है तो आप सिर्फ बॉडी ले लेंगे, अगर नहीं है तो इस पर प्रिंट कर लेंगे पहले, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप इसके ऊपर चूड़ी लगानी है तो चूड़ी एक ले लें, अगर पिन लगानी है तो एक पिन ले लें। ये ड्राइवर है। ये ड्राइवर 2 तरह के होते हैं। एक ड्राइवर होता है जैक सिस्टम होता है इसका, ये आपको 2 नज़र आ रहे होंगे जैक निकले हुए, पिन निकले हुए। ये जैक सिस्टम होता है। एक होता है जैक सिस्टम और दूसरा ड्राइवर होता है जिसके साथ केबल होती है, ये रेड वायर और वाइट वायर, ठीक है जी। ये इनका बता देता हूँ दोनों को। इस पे भी एक पे प्लस लिखा हुआ है एक साइड पे, और एक साइड पे माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, जिसको आम उर्फ़ आम में हम एक ठंडी तार और एक गर्म तार क्या देते हैं। ये वही सिस्टम है, एक पे प्लस है और एक पे माइनस है। इसी तरीके से ये जो 2 तारें हैं, दूसरे किस्म का जो ड्राइवर है उसमें भी इसी तरीके से जो हमारी रेड वायर है उसके साथ प्लस लिखा हुआ है और वाइट वायर के साथ माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं जिसको बनाने की तरफ। चिपें भी 2 तरह की होती हैं। अगर ड्राइवर 2 तरह के हैं तो चिपें भी अलग अलग उसके हिसाब की हैं। अगर आप वायर वाला जैक लगाना चाहते हैं, यानी कि वायर वाला ड्राइवर लगाना चाहते हैं, तो ये चिप इसमें ये यूज़ होगी। इसके अंदर थोड़ा करीब से दिखाएं जी, आगे करके और करीब करें थोड़ा। अगर आप वायर वाला लेंगे तो ये देखें, जो जैक वाला है उसके ऊपर ये पिनें इस तरीके से बनी हुई है, ये जैक इसके अंदर जाके एडजस्ट हो जाता है। जो वायर वाला है उसके अंदर ऐसा सिस्टम नहीं होता, ये अंदर से इसी तरीके से यूँ कह लें कि ये निशान बना हुआ है, सुराख बना हुआ है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे बनाते हैं जी जैक वाला। मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ, इंतहाई आसान होता है, ठीक है जी। ये जो चिप होती है, चाहे चिप वायर वाली हो चाहे जैक वाली हो, चिप के ऊपर लिखा हुआ है एक साइड पे प्लस और एक साइड पे माइनस। अब आपने क्या करना है, इसको
इसकी साइड चेंज करनी है, जैक ये ड्राइवर ले लेना है। इस ड्राइवर के ऊपर भी प्लस और माइनस लिखा हुआ है। अब आपने नज़र इस तरीके से रखनी है कि आपके जैक का जो प्लस वाला हिस्सा है, यानी कि प्लस वाली साइड है, इसकी भी प्लस वाली साइड पे जाके अटैच हो जाए। बस इतना सा काम है। ये आपका चिप और ड्राइवर अटैच हो गया। ठीक है जी। अब क्या करना है, सिंपल काम है। इन दोनों वायर्स को हम क्या करेंगे, इसके अंदर से गुजार के और इस चिप को इस बॉडी के अंदर एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद दो चीज़ें होती हैं, एक होती है चूड़ी और एक होती है पिन। मैं दोनों करके दिखा देता हूँ। चूड़ी में क्या होता है, क्योंकि एक ही सुराख दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, एक वायर को मोड़ के, थोड़ा करीब से दिखाएं इसको, एक वायर को मोड़ के इसी तरह बॉडी के साथ नीचे लगा लूँगा और इसकी जो बॉडी है चूड़ी की, एक वायर को इस सुराख में से गुजार के और इस जो वायर यहाँ पे मैंने लगाई थी इसके साथ इसको अटैच कर दूँगा। ठीक हो गया। अच्छा जी। उसके बाद ये हमारी मतलब बॉडी का इतना हिस्सा कंप्लीट हो गया। ये एक वायर रह गई है, इसका भी हम कुछ करेंगे। इसको क्या करेंगे जी, इसको अंदर फोल्ड करके पिन ले लेंगे हम। ये पिन होती है, ये पिन जैसे थंब पिन होती है उसी तरह की ये पिन होती है। तो इसको हम इसके ऊपर लगा के लो जी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद इसके ऊपर हम, ये डिफ्यूज़र होता है, इस डिफ्यूज़र को इसके ऊपर लगा के सिर्फ प्रेस करेंगे, ये इसके साथ अटैच होगा। ये पूरा एक बल्ब तैयार हो गया है। ना इसमें हमने कोई बिजली इस्तेमाल की, ना किसी किस्म का कोई पानी इस्तेमाल किया, ना कोई और किसी किस्म की कोई चीज़ की ज़रूरत है कि हम कहें जी फ़लाँ प्रॉब्लम आ रही है, फ़लाँ प्रॉब्लम आ रही है, फ़लाँ की वजह से काम रुक जाएगा। नहीं, रेगुलर 24 घंटे इसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं। 1 मिनट का भी कोई आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि घरों में फ़ीमेल कर सकती हैं। जो घरों में फ़ीमेल हमारी सिवाय खाना पकाना, कपड़े धोना, झाड़ू देने के अलावा काम कोई नहीं, तो वो अपने काम यानी कि इस काम को करके अपने टाइम को कीमती बना के अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं। फीमेल्स घरों में बना लें इसको और मेल इसको सेल कर लें। तो ये है। अब इसमें सिर्फ एक काम रह गया, वो क्या है, ये चूड़ी इसकी अभी रिमूव हो रही है, हमने इसको फिक्स करना है, जिसके लिए हमें मशीन चाहिए थी ताकि पूरी बॉडी फिक्स हो जाएगी इसके अंदर। अब इसके लिए पंचिंग मशीन होती है। इस पंच मशीन के अंदर आपने इसको सिर्फ रखना है, एंड तक ले जाएं इसको, और इस पंच मशीन को सिर्फ एक दफ़ा घुमाना है। ये फिक्स सही तरह से नहीं था, इस वजह से थोड़ा सा इसका रहा है। बहरहाल इसको सिर्फ एक दफ़ा घुमाना होता है, उसके बाद आप बल्ब को निकाल लें। ये देखें, ये सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस तरह से इसके ऊपर निशान लग के और ये मुकम्मल बॉडी के साथ फिक्स हो जाता है। अब ये हिलेगा नहीं। इसको लगा के जी चेक करवा दें। क्योंकि हमने बोर्ड नहीं बनाया इसलिए आपको ये डायरेक्ट लगा के इसको चेक करवा देते हैं। एक में लगा देना, इसी में सुतार के इधर दिखाएं जी, इधर। ये बल्ब हमने लगा लिया, ले जी, ठीक है जी। ये बल्ब आपके सामने बना, लगाया और चल गया। इतनी आसान है एलईडी बल्ब की फैक्ट्री को लगाना, ठीक है जी। बचत भी आपको बता दी, बचत भी अच्छी खासी है, काम भी बहुत आसान है, किया भी कम से कम पैसों में जा सकता है, ठीक है। इतने पैसे आप बच्चों को खिला देते हैं महीने में, जितने पैसों में ये फैक्ट्री लग सकती है। तो अभी भी अगर आप सोचते रहें तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप अब करना चाहते हैं
प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो जिसको शौक़ है या जो एलईडी बल्ब का काम करना चाहता है, ये सारे रॉ मटेरियल आपके सामने मौजूद हैं। उठाएं, ये फैक्ट्री पूरी की पूरी आपके सामने पड़ी है। उठाएं, इसको प्रैक्टिकल करें, इसको बनाना सीखें। ठीक हो गया जी। अब ये जो दूसरा था इसका अभी इस वक्त मेरे पास काविया मौजूद नहीं है, तरीका बता देता हूँ। आपने क्या करना है, इनकी वायर्स को भी बैक साइड से आपने इस सुराख के अंदर से गुजार लेना है और इसके जो निशान दिए हुए हैं, एक माइनस और एक प्लस, माइनस वाली वायर को माइनस वाली वायर के साथ, यानी कि सफ़ेद वायर को हम माइनस के साथ और रेड वायर को हम प्लस के साथ लगा के इसके निशान बने हुए हैं। काविये के साथ सिर्फ हल्का सा इसको टच करना है और ये फिक्स हो जाएगा। और इसी तरीके से आप उसको बॉडी के अंदर लगा के और आप बल्ब तैयार कर लेंगे और आप इसका काम शुरू कर सकते हैं। ले जी, ये हमारी मुकम्मल डिस्कशन इस पे कंप्लीट हो चुकी एलईडी बल्ब के कारोबार पे। अगर आपका कोई सवाल है, किसी किस्म का कोई चीज़ नहीं समझ आई है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी किसी किस्म की बात है तो आप पूछ सकते हैं जी। जो आपने वायर फोल्ड की थी उसके मतलब के चूड़ी के नीचे, वो कौन सी, पॉजिटिव थी या नेगेटिव? जो मर्जी हो, एक वायर को आप फोल्ड करके इसके चूड़ी के नीचे कर देंगे, ठीक है। वायर इसमें कोई आपने नहीं देखना कि कौन सी वायर, एक को उधर पकड़ के आप फोल्ड कर देंगे, एक को बाहर ला के उसके ऊपर पिन लगा देंगे, बस जी। और कोई सवाल? जो पिन वाला बल्ब है उसको किस तरह से फिक्स करेंगे? गुड, अच्छा सवाल है। ये पिन वाला है, इसका भी करके दिखा देता हूँ आपको, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ एक बल्ब तैयार कितने देर में होता है। ठीक हो गया जी। ये हमने ले लीजिए टाइम नोट कर लें कि कितनी देर में तैयार होता है। चिप, ड्राइवर, और आपको समझ आ जाती है जब आप कर लेते हैं। उसके बाद ये फिक्स किया इसको, ठीक है जी। ये हम ले रहे हैं जी बॉडी, बॉडी के अंदर से वायर को गुजार दिया, उसके बाद ये है चूड़ी। चूड़ी के अंदर दो सुराख बने हुए हैं, दोनों सुराखों में से एक एक वायर को गुजार देना है। कोई आपने मतलब इसमें भी नहीं देखना कि कौन सी वायर कौन से सुराख से गुजरेगी, आप जिस मर्ज़ी में से जिसको गुजार सकते हैं। ले जी, ये हो गया। अब इसकी दोनों वायर्स आपने दबा के, इसके लिए छोटी पिनें होती हैं, उसके लिए एक ही पिन थी, इसके लिए दो पिनें होंगी। इसके लिए छोटी पिन होती हैं, ये हमने पिन ले ली, एक एक को इसी तरीके से वायर को अंदर करके ये एक पिन लग गई। दूसरी साइड पे दूसरी पिन लगाएंगे, ले जी। इसके ऊपर उसी तरीके से डिफ्यूज़र और ये पंच, ले जी, बस हो गया। ठीक है जी, ये चूड़ी वाला पिन वाला बल्ब है आपका तैयार। कितना टाइम लगा है? 3 मिनट लगे। 3 मिनट। ये मैं अभी यूँ कह लें कि
स्पीड के साथ, बड़ी एक्सपर्टीज़ के साथ नहीं किया, आराम आराम से किया है। 3 मिनट में आपका पूरा बल्ब तैयार है। ठीक है जी, चलें जी। और कोई सवाल किसी के साथ? ड्राइवर 2 किस्म के हैं जी, ड्राइवर 2 तरह के हैं। रेट का फर्क है? नहीं, रेट दोनों का सेम है जी। आपको जैसे आसानी लगे उस तरह से है। कुछ लोगों को होता है एक्सपीरियंस कि जी मैं टाका जल्दी जल्दी लगा लूँगा। जैक वाला सिस्टम ज़रा आसान है, आम आदमी कर सकता है, बिजली की ज़रूरत नहीं है, बस आराम से जैक वाला लगाते जाओ और बनाते जाओ। ये ठीक है। और कोई सवाल? ठीक है जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब इसको हम सेशन को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट मैं ब्रीफिंग आपको देता हूँ। बाकी जो बिजनेसेस हैं यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल हम उस पर बात करते हैं 5 मिनट की, उसके बाद फिर आपको इजाज़त देंगे। बहुत शुक्रिया।